प्रश्न नंबर 8 देखिएगा, चैप्टर 10 कुमार मित्तल बुक में आपको दे रखा है। चैप्टर का नेम जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसमें आपको जो आंकिक प्रश्न दे रखे हैं प्रश्न नंबर 8 से देखिएगा। अधिकतर बच्चों का लग भी गया होगा, अगर नहीं लगा है तो हम बताने आपको जा रहे हैं, सुनिएगा। 100 फेरों वाली फेरे आपको किससे लिखना है? एन से। एन बराबर आपके पास कितने फेरे हैं? 100 फेरे हैं। फिर कहता है 3.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल आपको दे रखा है 3.0 करके। तो ए बराबर बेटा जी हम लिख लेंगे 3.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। कभी भी अगर सेंटीमीटर में दिया है, इसे मीटर में बनाइए, तो मीटर में बनाने के लिए इसमें हम कितने से गुणा करेंगे? 10 की घात -4 से, है नहीं? बहुत बार बता चुके, 3.0 है, पॉइंट के बाद जीरो का कोई अर्थ नहीं, तो पॉइंट के बाद जीरो हटा देंगे, केवल 3 लिख लेंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर को लिख सकते हैं 10 की घात -4, और पावर क्या कर देंगे? मीटर स्क्वायर कर देंगे। अच्छा, अब क्या करेंगे? सुनिएगा, यहाँ पे दे रखे हैं 0.4 सेकेंड, समय आपको दे रखा है, समय आपको पता ही है, चुंबकीय फ्लक्स में जब भी आता है dt से नोट करते हैं, 0.4 सेकेंड। आगे कहता है 2.0 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को आपको b से लिखना है। 2.0 है, केवल 2 हम लिख सकते हैं, ठीक? तो 2 हो गया, और यहां पे लिख देंगे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब सुनिएगा, कहता है इसका तल क्षेत्र के फ्लक्स रेखाओं के लंबवत हो, ठीक है, लंबवत है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी कि हमको ज्ञात करना है E। आगे देखिए, यदि कुंडली के तार का प्रतिरोध 10 ओम हो, प्रतिरोध किससे लिखते हैं? R से, तो R बराबर हम लोग राइट करेंगे यहाँ पे 10 ओम। फिर हमसे क्या कहते हैं? यदि कुंडली के तार का प्रतिरोध 10 ओम हो, तो R बराबर हो गया, हमको धारा याद करनी है, धारा किसे लिखते हैं? I से। अब आपको इन्हीं में से आपको सब कुछ बनाना है। पहली चीज तो एक फार्मूला होता है, E बराबर सूत्र होता है माइनस का n डी फाई बटे dt, लेकिन आपको यहाँ पे डी फाई नहीं पता है, तो सुनो, डी फाई बराबर एक फार्मूला अप्लाई करो। डी फाई बराबर एक सूत्र होता है BA, और यहाँ पे क्या ले लेंगे? कॉस थीटा। तो यहाँ पे डी फाई बराबर BA कॉस थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे तुमको B और A का मान आपको नहीं रखना है, यहाँ पे थीटा के स्थान पे क्या अंश कर दे? बताओ बताओ, 0 अंश, क्योंकि यहाँ पे लंबवत कहता है प्रश्न में। तो यहाँ पे बेटा थीटा बराबर हम कितना ले लेंगे? 0 अंश। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा cos 0 अंश, और cos 0 अंश का मान लंबवत कहेगा ना, लंबवत, लंबवत के लिए 0 अंश ही लेते हैं, क्योंकि लेना 90 चाहिए, लेकिन हम लोग पता है क्या करेंगे? घटा देंगे। तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना अंश लेंगे? 0 अंश। सुनिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी फाई बराबर BA कॉस थीटा, cos 0 अंश लिख देंगे, और cos 0 अंश का बेटा मान कितना होता है? बताओ, 1। बोलिए, cos 0 अंश का मान 1 होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, माइनस का n डी फाई के स्थान पे BA और नीचे dt। अब देखते हैं कौन बच्चा मान पुट अप करो। चलो, यहाँ पे 100 हो गया, B का मान कितना है? बोलो, 2। A का मान कितना है? केवल 3 नहीं, 3 गुणे 10 की घात -4। कैलकुलेशन इजी है, बस थोड़ा बनाना पड़ता है इसमें। dt का मान कितना है? 0.4। यहां से हटाओ, ऊपर के 0 बढ़ेंगे, 10, कुछ कटेगा? 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, स्मॉल e बनेगा। ऊपर 3 है, नीचे 2 है, देखो 2 0 और 1 3 0, कितना हो? 10 की घात कितना बनेगा? -1। बोलो, 2 0। अच्छा रुक जाओ, अच्छा इसको ऐसे काट दे आसान तरीके, देखो 2 1 कम 2, और यहाँ पे क्या करेंगे? 2 पंचे 10। बोलो, काट दिया। अब सुनिए, 5 का पहाड़ा 3 बार 5 तिहाई 15 निकाल लो पूरे पूरे। बोलो, 5 तिहाई कितना होता है? 15। अब ये 4 है, ये 2 0 है, तो 4 में 2 0 कम करो तो कितना बचेगा? -2 बनेगा। अब यही आंसर रखो तब भी सही है, ठीक? अगर हम यही आंसर रखते हैं तब भी सही माना जाएगा। और आपको आंसर काहे में लाना है? माइनस में, क्योंकि यहाँ पे आपको माइनस में उत्तर माला भी आ रहा है। लेकिन अगर किताब का अगर आंसर आपको लाना हो, किताब का आंसर, तो किताब का आंसर लाने के लिए पता है क्या करोगे? एक तो यहाँ 4 था, 2 कम थे, तो -2। तो बताओ, किताब का अगर आंसर लाओगे तो उसमें कई संख्यावाद पॉइंट है? 2। तो 2 संख्यावाद पॉइंट लगाने के लिए पता है क्या करेंगे?
15 के पहले यहाँ पॉइंट मानो, यहाँ पॉइंट माना। अब बताओ कई संख्या बार लाओगे? 2। तो जब यहाँ पॉइंट मानोगे और 2 संख्या बार लाओगे तो बेटा इसमें 2 क्या होंगे? कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 0.15 केवल आ जाएगा। बोलो, यहाँ पॉइंट माना, इस पॉइंट को 2 संख्या बार लाए तो प्लस की पावर बनेगी, और प्लस की पावर बनेगी और ये है माइनस में, तो प्लस के 2 में से ये माइनस का 2 कम हो जाएगा। तो 0.15 और विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है बेटा? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। अभी रुके रहिएगा। अब हमको आई ज्ञात करना है। तो आई बराबर बेटा पता है सूत्र क्या होता है? आई बराबर सूत्र होता है बेटा ई बटे आर होता है। बोलो, ई का मान कितना दिया है बताओ? पॉइंट का 0.15। आर का मान कितना दिया है बोलो? कहाँ यार? यहाँ दिया है। अब अगर यहां से हटाओगे तो नीचे कई जीरो बढ़ जाएंगे? 3। अब ऊपर कई संख्या बाद पॉइंट लगेगा? 3 संख्या बाद। अच्छा, संख्या तुम्हारे पास क्या है? 2 ही, और पॉइंट लगाना है 3 संख्या बाद। तो इसके लिए पता है क्या करोगे? सुनो, 2 अंकों की संख्या है, पॉइंट लगाना है 3 अंकों के बाद। तो 15 के बाद 1 जीरो मान लिया। अब कई अंक हो गए? 3। और फिर क्या कर देंगे हम लोग? पॉइंट आसान तरीके से यहाँ पे लगा सकते हैं। आई का मतलब धारा, और धारा का मात्रक क्या होता है बेटा? एम्पियर होता है। यही आपका प्रश्न नंबर 8 का कंप्लीट हल हुआ। सब बच्चे ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 9 थोड़ा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है, लगेगा वैसे ही। सुनो पहले, एक कुंडली का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर क्या स्क्वायर है? बताओ क्षेत्रफल लिखते किससे हैं? बताओ, ए से। तो ए बराबर आपको लिख लेना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख लिया? अब ये बताओ कि जब भी सेंटीमीटर में होगा इसे काहे में बनाओगे? मीटर में। तो ये बताओ इसमें हम कितने से गुणा करें? इसमें हम 10 की घात -4 से गुणा करेंगे तो ये हमारा मीटर स्क्वायर में बन जाएगा। अच्छा, अब क्या करोगे? अब हमसे क्या कहते हैं? 400 फेरे हैं। फेरे किससे लिखते हैं बताओ? एन से। तो एन बराबर हमारे पास हो गए फेरे, 400 फेरे हो गए। आगे बोलो, 0.20 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। तो बी बराबर हमारा हो जाएगा 0.20 वेबर प्रति क्या? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसमें एक कहानी कुछ और है, सुनिएगा पहले। इसमें कुछ और है, सुनो पहले। 0.20 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत है। सुनिएगा पहले। यदि चुंबकीय क्षेत्र 0.1 सेकंड से घटकर 0 हो जाए, यानी पहला चुंबकीय क्षेत्र है इतना और दूसरा क्या कहता है? 0 हो जाए, तो पहले वाले को सुन लो बेटा, पहले वाले को B1 मान लेना। सर कुछ कह रहे हैं? पहले वाले को क्या मान लेना? B1। और सुनो क्या कहता है? कुछ समय लगा, समय का मतलब है dt, 0.1 सेकेंड। और फिर क्या कहता है? 0 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ B2 बराबर कितना दे रखे? 0। आगे हमसे क्या कहते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मतलब होता है स्मॉल ई। हमको स्मॉल ई ज्ञात करना है। प्रतिरोध कितना दे रखा है? 4। तो R बराबर कितना हम ले लेंगे? 4 ओम ले लेंगे। ठीक, फिर हमसे क्या कहते हैं? प्रेरित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो I बराबर हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क है, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन, बस ये कि आपको लगाना है। अच्छा, एक बात इसमें थोड़ा आपको देखनी पड़ेगी। क्या? देखो, यहाँ B1 है और यहाँ B2 है। सुन लो पहले, अगर तुमको I1 दिया होता और I2 दिया होता तो आपको निकालना पड़ेगा DI। सुन लो पहले, अगर आपको φ1 दिया है और φ2 दिया है तो आपको निकालना पड़ता है d5। सही बात है। अगर तुमको C1 दिया है और C2 दिया है तो तुमको DC निकालना पड़ेगा। लेकिन ये 3 बातें बताई हैं, जब आप इनको निकालेंगे तो हमेशा एक काम करिएगा, हमेशा आपको माइनस में निकालना है। कुछ कह रहे हैं? क्यों? हमेशा तुमको माइनस में ही निकालना है, इस बात को विशेष ध्यान रखें। क्यों? फैराडे का जो प्रथम नियम था, प्रथम नियम में उन्होंने फार्मूला दिया था स्मॉल ई बराबर होता है माइनस का n d∅/dt। तो माइनस में फार्मूला होता है, आपको सदैव उसे क्या बनाना होगा? प्लस में बनाना पड़ेगा। ये बात जरा विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे
तो आपको यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पे एक तो दिया है B1 और एक दिया है B2, ठीक। तो यहाँ पे पता है क्या निकालोगे, बोलो, DB निकालोगे। और जब DB निकालोगे तो पता है यहाँ पे क्या करेंगे, B2 माइनस B1 करेंगे, यानी हमेशा कम वाले में से ज्यादा वाले को घटाना, तो हमेशा तुमको माइनस में ही प्राप्त होगा। तो अब देखो ए बेटा, B2 का मान कितना है बोलो, 0। B1 का मान कितना है बेटा, 0.20। 0.20 में से 0 घटाओगे तो आपका माइनस का कितना बचेगा, 0.20 ही बचेगा। आप चाहो तो इसका मात्रक भी लिख सकते हो। इसका मात्रक होता है वेबर प्रति क्या, मीटर स्क्वायर। अभी लगा नहीं है, ये तो माइनस का 0.20 आया। हमसे क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल। और प्रेरित विद्युत वाहक बल जब भी कह देता है तो हम जान जाते हैं एन डी फाई बटे डी टी। फार्मूला आपको लगा देना है। जी हाँ, बिल्कुल लगा देंगे। अब सुनो, डी फाई का मान नहीं पता है तो सुन लो पहले। डी फाई का मान नहीं पता है तो डी फाई बराबर सूत्र हम लगा सकते हैं, बी ए बोलो कॉस थीटा। लगा दिया। यहाँ पे थीटा बराबर कितना ले लेंगे, 0। क्यों, लंबवत क्वेश्चन में कह रहा है। हर चीज का मतलब है, अगर प्रैक्टिस नहीं न्यूमेरिकल में तो आप लगा नहीं पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। डी फाई यहाँ पे बी ए और यहाँ पे लिख देंगे cos 0 अंश। बताओ cos 0 अंश का मान कितना होता है, एक लिखते नहीं है तो डी फाई बराबर बी ए आ जाएगा। अब यहाँ पे जब बी ए लिखोगे तो यहाँ पे तुमको डीबी दे रखा है। अगर डीबी चुंबकीय क्षेत्र अगर यहाँ पे सूक्ष्म है तो यहाँ पे आपको चुंबकीय क्षेत्र आपको सूक्ष्म ही क्या करना है, सूक्ष्म ही लेना है। सूक्ष्म का मतलब ये होता है किसी भी अक्षर के साथ में अगर डी लग जाता है वो चीज सूक्ष्म हो जाती है। तो जैसे डी फाई बराबर, इसे तुमको यहाँ पे डीबी दिया है तो मान के चलो कि यहाँ पे डीबी तुमको लेना है। अगर यहाँ पे केवल बी दिया होता तो तुमको बी लेकर चलना है। तो आप देखिएगा, तो यहाँ पे जब फार्मूला बनेगा तो डी फाई के स्थान पे लिख देंगे क्या, डीबी गुणे ए, और नीचे क्या चल रहा है, dt। आप मान रख दो, आंसर आपके समीप होगा। देखिए मान रखिए, कैलकुलेशन बहुत इजी है। देखो n का मान बताओ कितना है, 100 गुणे 10 की घात -4। फिर यहाँ पे dB का मान बताओ 0.20। एक मिनट, मैंने मान को कुछ रॉन्ग पुट कर दिया। यहाँ पे n का मान कितना है बेटा, n का मान 400 है और dB कितना है 0.20। और सूत्र में क्या चल रहा है बोलो, माइनस चल रहा। सूत्र में क्या चल रहा, माइनस। एक बार फिर से देखिए, E है तो E लिख दिया, n है 400 लिख देंगे, dB है 0.20 लिख देंगे, A है तो A के स्थान पे 100 गुणे 10 की घात, अरे वाह भाई वाह। dt का मान बताओ 0.20। बेटा इधर माइनस और इधर माइनस, दोनों ओर के माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं। हम जब भी कोई न्यूमेरिकल लगवाते हैं पूरी जो है बायोडाटा बताते हैं, और बायोडाटा बताते जरूर हैं। अगर आप घर पे इस डाटा का यूज करोगे तभी आप आगे एक होनहार न्यूमेरिकल एक्सपर्ट बन सकते हो लगाने वाले। घर पे लगाया जरूर करिएगा। आप पता है क्या करोगे, सुन लो पहले, यहां से हटाओ कई 0, 2। फिर सुन लो पहले, यहां से हटाओ 1 0, ठीक। अब सुनो पहले, 1 0 कटम, 1 0 कटम। अब सुनो, 2 चक्कू 8, चुपे रहे हो, 2 चक्कू 8, कई 0 बचे, 2 0 2 0, 4 से कट गए। ऐसे भी कर सकते हैं सर जी, क्या आप ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चाहे तो ऐसे माइनस करो, 2 0 4 0 कम कर दो, या ऐसे कर दो। ई बराबर कितना आ गया 8, और ई का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। कुछ दिन तक याद रहेगा ई का मात्रक वोल्ट, उसके बाद भूल जाओगे। सबसे अच्छा बात यही है। आई कैसे लगाएंगे, आई बराबर सूत्र होता है ई बटे आर। अब बताओ ई कितना है 8, आर कहाँ है,
4, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8। आई बराबर कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर। बहुत जल्दी करिए, जैसे अभी प्रश्न लगाया वैसे फिर लगाना है। देखिएगा, बहुत ही गहराई में चलेंगे, सुनिएगा। तांबे की, सुनिएगा बेटा, तांबे की एक बंद कुंडली जिसका क्षेत्रफल 1.0 मीटर अगुणे 1.0 मीटर है। बताओ क्षेत्रफल लिखते किससे? ए बराबर, बताओ क्या दिया है? 1.0 मीटर और गुणे 1 अच्छा एक बात बताओ, इस पॉइंट से कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, तो केवल ये एक ही तो माना जाएगा। तो ए बराबर हम केवल 1 लिख लेंगे, 2 बार m है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे? किसी अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र है, घूमने दो, देखते हैं कितना घूमेगा। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो बी बराबर आपको दे रखे 0 पॉइंट, यहाँ पे 10 और यहाँ पे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखिए, रखने दो। 0.01 सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा हम डायरेक्ट करेंगे क्योंकि हम तुमको सब नियम बता चुके हैं। ये हो गया। फिर क्या कहता है? प्रेरित धारा का, प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी क्या हो गया? स्मॉल ई हो गया। और फिर हमसे क्या कहते हैं बोलो? धारा आई बराबर क्वेश्चन मार्क। और प्रतिरोध किससे लिखते हैं बताओ? आर से। आर बराबर 2। कुंडली खुली हो वो बात की बात है, पहले यहीं पे देख लो। आर बराबर 2 दिया है, तो पहले हमको यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा निकालना है। अच्छा, इसमें एक बच्चे हमको एक बात बताएं, सुनिएगा। इसमें एक सेंटेंस है, इसमें लंबवत कहता है, बिटिया ध्यान दो पहले, लंबवत तथा 180 डिग्री घुमाने पर, ये 2 शर्तें दे रखा है। घुमाने पर ये 2 शर्तें दे रखा है। जब भी ये 2 शर्तें कहीं पे आ जाए, सुन लो पहले, सर ने आपको ऐसा ही प्रश्न नंबर 1 में या 2 में करवाया था, तो डायरेक्ट आप पता है क्या करेंगे? डी फाई बराबर डायरेक्ट आप माइनस का 2 BA याद रखेंगे। ये बताया था तुमको। कहीं पर भी तुमको 180 दिख जाए और तुमको लंबवत दिख जाए, तुम समझ जाना कि डी फाई बराबर माइनस का 2BA होगा। इतना तो नहीं कहते हैं, प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक देख लीजिए, कहीं ना कहीं इसको पूरा सॉल्व किया गया है। सही बात है नहीं? सही बात है, सॉल्व किया था। और जहां तक मेरी याददाश्त तेज है तो प्रश्न नंबर 2 या 3 होगा, बस देख लो, वहां पे 2BA को लाकर दिखाया गया था, जिसका आंसर भी आ रहा था 4 गुणे करके कुछ आ रहा था। अच्छा अब सुनो पहले, तो तुम लोग कैसे याद रखोगे लंबवत, और जब 180 कहेगा तो आपको ये याद रखना है। अब बात आती है सूत्र कौन सा लगा दे? ई बराबर, क्या इसमें फेरे हैं? इस बार फेरे नहीं लगे, और जब फेरे नहीं लगे तो डी फाई बटे क्या लगा देंगे? dt। डी फाई का स्थान पे एक तो माइनस यहाँ पे दिया है, और तुम फिर लिखोगे माइनस का 2BA और नीचे dt। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कटे जाएगा। तो ई बराबर आ जाएगा 2BA और नीचे dt। बताओ बी का मान कितना है? बी का मान 0.10। ए का मान कितना है बोलो? केवल 1। कितना आसान कैलकुलेशन है। dt कितना है बताओ? 0.01। 0 पॉइंट कितना है? 0.1 हो गया। बोलो बोलो, 0.01। 0.01 यहां से हटाओ, ऊपर का ही 0 बढ़ेंगे 2, ये हम बढ़ा दिया, कोई दिक्कत है क्या? और यहां से हटाओ तो कई 0, 2 0, ये कट गया। 2 धाम कितने होते हैं? 10 नहीं होते हैं, 2 धाम 20 होते हैं, यहां सीख लो। ई का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। देखो 20 आ रहा है नहीं आ रहा, धारा कैसे निकालोगे? रुक जाओ। आई बराबर ई बटा आर। ई का मान कितना है? 20 और आर का मान कितना है? 2। 2 एक कम 2, 2 धाम 20। आई बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 10 एम्पियर। अच्छा इसमें एक पॉइंट और आ गया, रुक जाइएगा। अभी कुंडली कैसी थी? बंद, बंद कुंडली थी, तो आई और ई का मान हमें इतना प्राप्त हुआ। लेकिन अब कहते हैं क्या यदि कुंडली खुली हो? बताओ, अगर बंद होगी तो करंट क्या होगा? आपको पता होना चाहिए। यदि कुंडली खुली हो तो विद्युत वाहक बल और धारा कितनी होगी? तो सुनिएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा,
हमसे कहते हैं अगर कुंडली बंद हो तो बताओ ई का मान क्या होगा, आई का मान क्या होगा। तो आई का मान आया 10 और ई का मान आया 20। लेकिन अब हमसे क्या कहते हैं, कुंडली खुली हो। तो खुली हो या बंद हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आंसर क्या, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हिंदी देखिएगा, लिखा है 20 वोल्ट 10 एम्पियर कुंडली के खुला होने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल 20 वोल्ट, क्योंकि यह परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है, परंतु प्रेरित धारा शून्य होगी। याद रखिएगा। तो आप इस हिंदी को लिख सकते हैं, यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल वही रहेगा, ठीक, और प्रेरित विद्युत धारा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। स्क्रीन पर जो दिखाई पड़ रहा है इसी के आगे आप नोट कर लीजिएगा। बस केवल इतना ध्यान रखिएगा, इसके आगे आपको नंबर 2 डाल के यहाँ पे लिख देना है, यदि यदि कुंडली क्या हो, खुली हो। ठीक, तो इतना काम कर लेंगे। इसके आगे हिंदी आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहां से कुंडली के खुला होने पर यहीं से आपको यहाँ पे हिंदी लिख देनी। इस प्रश्न का हल करो। फिर प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, ये अंतिम है अब इस सूत्र पे, बस खत्म। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे सब लोग। एक कुंडली का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ए बराबर तुम लिख लो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ इसे कायम लिखोगे, 10 की घात -4। अच्छा आगे बताओ, चक्करों की संख्या, भाई चक्कर आ गए, नंबर ऑफ राउंड n, बिल्कुल सही बताया। कितने थे, 1000 राउंड, ROUND। आगे बोलिए, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर किससे लिखेंगे, 2 × 10 की घात -5 वेबर प्रति। आगे बोलिए, 0.2 सेकेंड, बताओ किससे लिखेंगे, DT से। अच्छा एक बात इसमें थोड़ा गड़बड़ा के सुनो, गड़बड़ नहीं है, नई बात है, नई बात भी नहीं है, नई बात तो आगे आएगी, पहले पुरानी बात देखो। इसमें जिक्र करता है लंबवत, तथा किसका जिक्र करता है, घुमाने पर। एक शब्द लिखा, घुमाने पर। जब ये सेंटेंस कहता है तो हमेशा d बराबर क्या लगा देना, -2 भी है, याद रख लो। अब तो रिवीजन हो गया। अच्छा इसमें क्या कहता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, बताओ किससे लिखते हैं, स्मॉल ई से, प्रेरित विद्युत वाहक बल। अच्छा आगे बताओ क्या कहता है, यदि कुंडली का प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध कितना दिया है, 20 ओम। फिर क्या कहता है, कुंडली में प्रवाहित, प्रवाहित के बाद क्या होगा, बोलो, प्रवाहित के बाद क्या होगा, प्रवाहित के बाद क्या होगा, आवेश है। धारा लगा रहे थे आप लोगों का जो है माने गलत हो गया, दिमाग में आ रहा होगा प्रवाहित धारा, लेकिन इस बार क्या है, आवेश। आवेश किससे लिखते हैं, बताइए, क्यों से लिखते हैं, भाई आवेश किससे लिखते हैं, क्यों से। कुंडली में, अरे यहां तक पहले ज्ञात कर लो। फिर क्या कहता है, यदि कुंडली को धीरे से अथवा तेजी से घुमाए तो आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, याद रखिएगा। तो पहले इतना ज्ञात कर लो, धीरे और तेज तो बात की बात है। तो कैसे करेंगे, सुनिएगा, बहुत आसान कैलकुलेशन, वेरी जीरो। ई बराबर सूत्र होता है ND∅/dt। लगाने में टाइम नहीं लगता। n का मान बताओ, 1000। d∅ का मान बोलो, -2BA। अच्छा dt का मान बताओ, 0.2। चलो लिख दिया, मान हो गया। चलो फिर से हल करना पड़ेगा। 1000 b का मान बोलो, 2 × 10 की घात, अरे वाह जान गए। और a का मान, a का मान तो बहुत बड़ा भारी दिया है, 500 -4, छूटा तो कुछ नहीं, और नीचे 0.2, हटाओ ऊपर 0 बढ़ गया, 2 से 2 काट दो। कैलकुलेशन बेटा बहुत आसान है, देखो मुझे सीख पाएगा। सुनो पहले, देखो 3 0 4 और 2 6, 6 0 टोटल हो गए। अब 5 दूनी 10, नहीं समझ पाए। देखो सबको एक बात समझनी पड़ेगी, अगर आप बात नहीं समझेंगे तो सवाल का आपको हल जो है वो समझ में नहीं आएगा। जरा समझो फिर से, एक बार फिर से समझो, सुनो पहले। हम क्या करते हैं, 3 0 4 5 6, 6 0 हो गए, यहाँ 2 बचा और इधर क्या बचा, 5। 3 0 4 2 6, 5 और 4 कितने होते हैं, 9, माइनस के 9 हो गए।
और 9 में से 6 जीरो कम करो, माइनस का 3 आ जाएगा। अब बताओ 2 पंचे कितना होता है? 10। 2 पंचे 10, 10 की घात 3 को तुम नीचे ले आओ तो काहे का हो गया? प्लस का। और 10 की घात 3 का मतलब जानते हो कितने होते हैं? 1000। सही बात है। एक जीरो से एक जीरो काट दो, नीचे 2 जीरो है, ऊपर कई संख्या बाद पॉइंट? 2 संख्या बाद। तो आप देख सकते हो कि ई का आंसर आ गया 0.01 वोल्ट। लेकिन अब हमको धारा ज्ञात करनी है, धारा ज्ञात करनी है। और धारा के लिए पता है सूत्र क्या होता है बाबूजी? ई बटे आर। क्या होता है? ई बटे आर। अच्छा ना लगाओ, आवेश ज्ञात करना है तो क्यू बराबर एक सूत्र होता है आई गुणे डी टी, होता डेल्टा टी है। डेल्टा को डी टी भी लिखा जा सकता है, फिजिक्स फीलिंग वाला सब्जेक्ट है। तो आपको क्यू बराबर आई गुणे डी टी लिखो, चाहे आई गुणे डेल्टा टी लिखो। अब देखो आई का सूत्र क्या होता है बताओ? आई बराबर हमको पता है ई बटे आर होता है, तो यहां पे लिख दो ई बटे आर, और डी टी ऐसे ही रहेगा। ई का मान कितना है? 0.01। डी टी का मान 0.2। आर का मान बोलो, कहाँ हो आर? यहां पे है। हटाओ नीचे 1 जीरो, फिर हटाओ कई जीरो? 2 जीरो। 2 एक कम 2, 2 धाम 20। चुप्पे रहना, किसी को बताना नहीं। 3 जीरो 1 जीरो कितने होते हैं? 4। नीचे कई जीरो? 4। ऊपर ले गए माइनस के 4, 10 की घात -4। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। प्रश्न नंबर 11 का भी हल कंप्लीट हुआ।